नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजों का इंतजार है। नतीजे अभी आए नहीं कि उससे पहले दिल्ली की सियासी बिसात बीत चुकी है। दिल्ली में चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी जनता की अदालत लगाकर कूद गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी धन्यवाद रैली से हल्ला बोल दिया है। आज का दिन यानी संडे का दिन सुपर संडे बन चुका है सियासत के लिहाज से। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 23 फरवरी 2025 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले चुनावी बिसात में सियासी फलसफे लिखने का फसाना शुरू हो चुका है। जनता की अदालत में जब आज अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं तो जनता के सामने एक दो नहीं छह रेवड़ियों की बात करते हैं। फ्री की बिजली, फ्री की शिक्षा, फ्री का पानी, ये कहते हुए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि दिल्ली की जनता का बेटा हूं और इसीलिए अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा। सरकार आई थी जनता के लिए काम करने के लिए, काम का हिसाब देने की बारी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने काम का हिसाब तो नहीं दिया, उलट बीजेपी से उनके काम का हिसाब जरूर मांग लिया। सियासी वार प्रतिवार में धन्यवाद रैली भी आयोजित की गई बीजेपी की तरफ से। कहा गया कि भाई धन्यवाद देने की जरूरत है अरविंद केजरीवाल को कि उन्होंने दिल्ली की संरचना ऐसी बना दी है कि हर तरफ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब वार प्रतिवार जोरदार हो रहा है और इन सब के बीच में दिल्ली का चुनाव भी जोरदार होगा। किस तरीके से मुफ्त की भरमार होगी और वोटों की जो तस्वीर वोट की संरचना की निकलकर सामने आएगी, उसमें इस बार क्या 10 सालों के बाद भी अरविंद केजरीवाल की पुनरावृत्ति होगी या इस बार सियासी तस्वीर बदल जाएगी? आज इसी पर हम करेंगे खुलकर बातचीत, खुलकर होगी चर्चा। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं। उससे पहले जरा वो रिपोर्ट तो देख लीजिए जो कह रही है कि जनता के केजरीवाल आज बन गए जनता के रेवड़ीवाल। दिल्ली की जनता के काम बीजेपी ने रुकवा दिए। बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है। परिवारवादी तो असल में बीजेपी है। मैं ईमानदार हूँ, मैं जनता का बेटा हूँ, मैं जनता की सेवा करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। और न जाने क्या क्या कह दिया आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने, जब वो दिल्ली में जनता की अदालत को संबोधित कर रहे थे। अरे कोई बताओ तो, केजरीवाल जनता की अदालत में बार बार बीजेपी पर वही घिसे पीछे आरोप लगाते क्यों नजर आते हैं? हालांकि यही पूर्व सीएम खुद पर लगे कई आरोपों पर पिछले लंबे समय से कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। दरअसल सवाल था कि शराब घोटाले का पैसा आखिर गया कहां? लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता बार बार गिना रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों ने उनकी इंसुलिन रोक दी थी, लेकिन साहब गर्मी के सीजन में जो जनता को पीने का पानी तक नहीं मिला था, जरा बताइए उसे किसने रोका था? हालांकि इस पर केजरीवाल तब से लेकर अब तक मौन साधना में ही हैं। अब तो दिल्ली को प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ेगी, जिसे लेकर कोई भी रोड मैप अब तक तैयार नहीं हो सका है। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली के सीएम से लेकर कैबिनेट का हर एक मंत्री सिर्फ प्रचार में है, तो जनता का काम आखिर कौन कर रहा है? एलजी के नाम पर जबरिया नौटंकी चल रही है। एक तरफ जनता रामलीला का खूब आनंद उठा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेता बिना किसी स्क्रिप्ट के दमदार नाटक कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मंचन के बीच एक बार सुन ही लेते हैं कि आज केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए क्या क्या कहा। इसमें जो इलायची डली, इलायची भी जनता की है। मैं तो हलवाई हूं, मैंने ये सारा मिला के जनता की रेवड़ी बना के आपको दे दी। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, जनता से तिल इकट्ठा करके, घी इकट्ठा करके, चीनी इकट्ठी करके, गुड़ इकट्ठा करके मैंने रेवड़ी बना के जनता में बांट दी, प्रसाद बांट दिया। मोदी जी, आपने तो सारी की सारी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी। आपने तो पूरी की पूरी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी। ये गलत है। मेरा कसूर है, दिल्ली की एक भी रेवड़ी मैंने मोदी जी के दोस्त को नहीं लेने दी। एक भी रेवड़ी, सारी रेवड़ी मैंने आप लोगों को बांट दी। ऐसे में केजरीवाल की भरत भी कहां शांत रहने वाली थी।
आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री की। सीएम साहिबा कहती हैं कि दिल्ली वालों ने अपने बेटे, भाई और आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से सीएम बनाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो दिल्ली वालों के दर्द को समझते हैं। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। 2015 में दिल्ली वालों ने अपने बेटे, अपने भाई, आम आदमी की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये दिल्ली वालों ने 2015 में चमत्कार कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति थे जो एक आम आदमी का दर्द समझते थे, एक आम महिला की परेशानी समझते थे, एक आम परिवार की समस्या समझते थे। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। उन्होंने 10 सालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल दी, वो काम करके दिखा दिए जो बाकी पार्टियां, बाकी सरकारें 75 साल में नहीं कर पाई थी। आरोप केजरीवाल ने लगाए तो बीजेपी ने भी गजब की तैयारी कर रखी थी। दिल्ली में चुनावी दंगल के बीच जबरिया जुबानी फाइट चल रही है। यूं तो बीजेपी नेताओं ने धन्यवाद रैली निकाली। उद्देश्य था जनता के बीच जाकर जीते हुए सांसद जनता का धन्यवाद करेंगे। लेकिन धन्यवाद किया केजरीवाल का और कहा कि प्रभु आपका धन्यवाद, जो आपने दिल्ली को दरिया बना दिया, पीने के पानी के लिए जनता को तरसा दिया। गांव में जब बिजली मिल रही थी तो दिल्ली वासियों को हाथ वाला पंखा चलाने पर मजबूर कर दिया। आज हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर दिल्ली की सड़कों को बासरी स्वराज ने जमकर एक्सपोज किया। मुफ्त पानी देने का, अरे मुफ्त पानी तो छोड़ो, दिल्ली में तो साफ पानी भी नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल जी, आप जनता की अदालत जरूर लगा रहे हैं, पर कभी जनता की अदालत में स्वयं जाकर देखा है? कभी आपने जनता से पूछा है कि किस तरह दिल्ली आपके टूटे हुए और झूठे वादों का दंश सह रही है? आपने देखा है कि दिल्ली में पीने के पानी में सूरज का पानी, सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है। आप एक और बड़ा वादा करते हैं, मुफ्त बिजली का वादा करते हैं, और क्या हो रहा है जरा अपना बिजली का बिल उठाकर देख लीजिएगा। किस किस प्रकार के सरचार्ज लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वासियों के ही जेब में डाका डाल रही है उन बिजली के बिलों में। जनता की अदालत पर चुटकी लेते हुए बातों ही बातों में मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल को समझा दिया कि भाई, जनता अब ड्रामेबाजी पर भरोसा नहीं करेगी, जनता तो काम देखेगी। नाम है जनता की अदालत, लेकिन जनता गायब है, क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं है। जो ये विश्वास करते हैं कि हम सिर्फ ड्रामा करके सरकार में रह सकते हैं, काम करने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली की जनता ऐसे ड्रामाबाजों के पास नहीं है। तो आज का संडे सुपर संडे बन गया दिल्ली के चुनावी दंगल के लिहाज से। एक तरफ केजरीवाल की जनता अदालत थी तो दूसरी तरफ जवाब देने के लिए बीजेपी की धन्यवाद रैली। इसे ही लेकर देश की राजनीति में राजनीति चरम पर है। डायलॉग बाजी की फाइट में भले ही कोई पार्टी जीते या ना जीते, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि विधानसभा की जंग किसके नाम रहेगी। भ्रष्टाचार के लगे दाग धुल पाएंगे या बीजेपी वाले फिर से पछाड़े जाएंगे? इसका जवाब तब मिलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन इन सब के आधार पर जनता का क्या स्टैंड रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगले साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगले साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा है आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर
आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। इनकी 22 राज्यों में सरकार है, हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे। इनसे पूछना कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे। अब दिल्ली चुनाव है, बिसात बिछी हुई है, वार प्रतिवार का खेल चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जिस भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, उस भ्रष्टाचार के सवाल से आम आदमी पार्टी कब तक बचती रहेगी। ये खेल क्या कहेगा ये रेवड़ीवाल, जनता के रेवड़ीवाल, क्या वाकई इस बार भी फ्री का ही, ये फ्री की लॉलीपॉप जो है उसे देकर ही जनता के दिलों पर राज करना चाहते हैं। आइए इन सब सवालों का जवाब लेते हैं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत पटेल जी, साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और रमाकांत जी, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूँ। बहुत खास संडे है आप लोगों के लिए और सबसे बड़ी बात ये कि जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तब से फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने कह दिया भाई कि अगर काम पूछेंगे तो हमने बहुत सारी चीजें दिल्ली के लिए की है, लेकिन काम का जब हिसाब लेने की बात आती है तो वो हिसाब गायब हो जाता है। बीजेपी जब भ्रष्टाचार की बात करती है तो वो भ्रष्टाचार कैसे हुआ, पैसा कहां गया, इसका जवाब गायब हो जाता है। तो कैसे जनता के बीच में जाकर अपनी विश्वसनीयता को कायम रख पाएंगे? रमाकांत जी। देखिए लावनी जी, बीजेपी क्या सवाल पूछती है, कौन सा पैसा गायब हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं किया आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ में। हजारों अधिकारियों ने हजारों जांचें कर ली, कहीं एक नया पैसा मिला नहीं। कौन से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? अरे बताए ना कि शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है, ये जो लिए हैं जेल, जो व्यक्ति जेल में था उससे 60 करोड़ रुपए लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता की गिरफ्तारी हुई है? क्यों नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी? आरोप तो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं पे लगता है। अब आ जाते हैं आगे कि हमने क्या काम किया है। अरे हमने दिया है ना दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली देने का काम, मुफ्त पानी देने का काम, अच्छी शिक्षा देने का काम, निःशुल्क शिक्षा देने का काम, वर्ल्ड क्लास इलाज की व्यवस्था, मुफ्त इलाज की व्यवस्था, तीर्थ यात्रा कराने का काम, माताओं बहनों के लिए बसों की यात्रा निःशुल्क करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और किसी सरकार ने देश भर में किया हो। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जगह जगह पे सरकार है, कहां भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया मैं और बता देता हूं 10 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी ने, अरे मैडम सुन लीजिए ना, सुनी तो रहे हूँ। पूरा ओपनिंग कमेंट के लिए मैंने रावल साहब बोलना चाह रहे थे, मैंने उनको रोक दिया, लेकिन आप लोग जरा ये बता दीजिए। सुनिए, रावल साहब तो इसका बैठे हैं जवाब देने के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं विदु रावल जी, बताएंगे आपको, पूरा जवाब देंगे, लेकिन मुझे जरा समझा दीजिए। आप लोग कहते हैं कि आपने मुफ्त पानी दे दिया, पानी की टैंकर के पीछे भागती हुई जनता को तो हमने भी देखा, रिपोर्ट हमने भी की है। आपने कहा कि आपने स्वास्थ्य इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक बना दी, उसी मोहल्ला क्लिनिक में ना सुअरों को घूमते हुए मैंने खुद वो रिपोर्ट की और वो रिपोर्ट आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है साहब। क्या सच है? सच का सामना। देखिए रमाकांत जी, मैं बीजेपी की स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मैं दिल्ली की जनता के सवाल लेकर आपके बीच खड़ी हुई हूँ, लेकिन जब ये दो बातें आती है, और तीसरी बात सुनिए रमाकांत जी, सुनिए, पहले सवाल सुनने की हिम्मत भी रखिए। मैंने कहा ना कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी बैठी हुए, बीजेपी स्पोक पर्सन देंगे, लेकिन मैंने दो चीजें आपके सामने रखी। तीसरी बात, दिल्ली की जनता आपसे यह भी पूछती है कि आप बार बार इस तरीके से प्रोजेक्शन देते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल को दोष मुक्त कर दिया गया है। साहब दोष मुक्त नहीं हुए हैं, वो जमानत पर हैं। अभी भी जब भ्रष्टाचार के रूप में सवाल पूछा जाता है कि भाई पैसे कहां गए, तो इसका सवाल नहीं, इसका जवाब नहीं मिलता है। ये सभी सवाल भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां देंगी ना, पैसे कहां मिले, वो मतलब पैसे कहां मिले? आइए विदु रावल जी, पैसे कहां मिले? आइए प्रोफेसर विदु रावल जी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में मिले। भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरफ्तार करें, विदु रावल जी ठीक कह रहे हैं। 60 करोड़ उन्होंने बताया कि किसके खाते में पड़े मुझे नहीं पता, लेकिन 60 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के खाते में पड़े,
इसलिए केजरीवाल जी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका आउट ऑफ द वे जाकर और आउट ऑफ द टर्न जाकर जो है केजरीवाल जी ने दे दिया। 60 पूरे करोड़ देश में रुपए- ब्लैक लिस्टेड नहीं, कंपनियों एक को सेकंड काम रमाकांत जी, करने का काम भारतीय जनता आपको पार्टी आपकी की सरकार ओपनिंग ने रिमार्क किया के है। लिए नहीं, ब्लैक एक लिस्टेड सेकंड रमाकांत जी, परीक्षा कराने का काम काउंटर भारतीय आंसर जनता के लिए पार्टी आपको की मौका सरकार दूंगी। कर रही है। रमाकांत जी, नीट में पेपर घोटाला, नीट घोटाला ये होता है, बंदे व्यापक एक घोटाला मिनट, होता एक है। सेकंड रावल साहब, मैं रोक रही हूं उनको, मैं रोक रही हूं, एक सेकंड रावल साहब। भारतीय जनता पार्टी दे रही है ना। रमाकांत पटेल जी, रमाकांत पटेल जी, पहले सोच तो लिया करिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ओपनिंग रिमार्क जब आप दे रहे थे ना, मैंने प्रोफेसर रावल को रोक दिया था उस वक्त। कम से कम उनको ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए, और आप लोग आमने सामने ही हैं, उनको ओपनिंग रिमार्क पहले देने दीजिए, आप काउंटर आंसर देखिए, कीजिएगा। झूठ ठीक है, बर्दाश्त ठीक है, नहीं तो उसका करूंगा। जवाब दीजिएगा ना, आप दीजिएगा जवाब, दूंगी आपको मौका। रावल साहब, विधु रावल अगर झूठ बोल रहा होता तो ये जिस मुद्दे पर बोल रहा होता उस मुद्दे पर जाते। ये तो नीट तक पहुंच गए, इन्होंने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं, इन्हें नीट तक जाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब ये केवल मुझे चोर की बोलने दाढ़ी से में रोकना तिनका। चाहते हैं। चोर की दाढ़ी आपकी है, चोर और की तिनका दाढ़ी भी में आपकी तिनका। है। मैंने तो नाम नहीं लिया था, लेकिन बंदर पता की चल तरह गया मत कि भारतीय जनता पार्टी ने नीट में घोटाला किया है, मैंने व्यापक में कहा- घोटाला किया है। मैंने मैंने कहा- नाम नहीं लिया था ना। मैं तो अरे आपको मिर्ची आपको ही लग रही है, मैं तो नीट बोल रहा हूँ। आपको पता अरे चल मुझे गया भाई, कि हाँ नीट तक पहुंच गए, नीट तक पहुंच गए, घोटाला क्यों किए जरूरत हो है? नीट में, पैसा अरे कमाए हो आपसे ना, सवाल पूछा। फर्जी डॉक्टर बना लावनी रहे जी, हो लावनी ना, जी, ऐसे नहीं घोटाले मजा। कर रहे हो ना। ये चोर की दाढ़ी में तिनके का उत्कृष्ट उदाहरण है, मुझे बोलने से रोकना। मैं बोल रहा हूँ, ये जानबूझकर कुछ भी बात बताएंगे। हो गया, बोल बस लीजिए ड्रामा आप, हो बोल गया। लीजिए, बोल लीजिए। केजरीवाल का झूठा खाकर सीधा स्टूडियो में आए हो क्या? चलो, तो इन्होंने मुझसे सीधा सीधा सवाल पूछा, जिसका मैं उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा उत्तर ठीक है या नहीं, दर्शक तय कर लेंगे। इन्होंने कहा 60 करोड़ बीजेपी को दे दिया। केजरीवाल साहब ने 60 करोड़ बीजेपी के खाते में आने की कारण ही क्या ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब के ठेके दे दिए? 2% कमीशन से बढ़ाकर उनका 12% अरे कौन सी कंपनी को मिला ब्लैक अरे भाई, लिस्टेड बता रहा कंपनी हूं, को मैं ठेका? बता रहा हूं। कितना झूठ बोलेंगे? लावनी जी, रमाकांत जी को बताना पूरा तो पड़ेगा। कर लेने दीजिए ना। हाँ, नहीं, नहीं, रमाकांत जी, रमाकांत जी, नहीं, ऐसे- रमाकांत जी, एक सेकंड, ऐसे तो ये भी नहीं चलेगा ना, डिबेट में खाली आप बोलते रहेंगे और दूसरा इसका जवाब नहीं देगा, तो ये भी नहीं चलेगा। आपको अगर मैंने पूरा मौका दिया है, आप जो भी आप सवाल कर रहे थे उसका जवाब सुनने की हिम्मत रखिए ना, वरना मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि डिबेट में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपकी बात बहुत शांति के साथ हम सभी ने सुनी थी, उनको आपने एक बार भी ओपनिंग रिमार्क नहीं करने दिया। इतने सवाल पूछेंगे तो जवाब भी तो ले लीजिए। काउंटर आंसर के लिए मौका दूंगी आपको, पक्का मौका दूंगी, जल्दी से। प्रोफेसर विधु रावल जी, मैं अगर जवाब दे दूंगा तो रमाकांत जी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं ठीक है, इसलिए पहले आप रमाकांत जवाब जी को दीजिए, फिर पता मैं है। उनका काउंटर जवाब ले लूंगी। पता है उनको अच्छे से पता है, इसलिए मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं बचेगा इनके पास। चलिए, तो अगली बात यह है कि क्योंकि बीजेपी के खाते में तथाकथित रूप से किसी ने 60 करोड़ दे दिए, इसलिए आम आदमी पार्टी ने जो नशा मुक्ति की बात कर चुनाव लड़कर आई थी, उसने घर घर के सामने ठेके खुलवा दिए, होम डिलीवरी शुरू कर दी, 2% से बढ़ाकर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की कमीशन 12% कर दी। इसलिए उन लोगों ने 750 ठेके खोल दिए, एक बोतल के साथ एक बोतल की स्कीम चालू कर दी, टेट्रा पैक शुरू कर दिए उन्होंने दारू के, और आजकल नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों में 25% डिस्काउंट की स्कीम ले आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ देने थे, इसलिए केजरीवाल जी ने आज्ञाकारी बनकर किस प्रकार से ऐसी पॉलिसी बनाई और बाद में उस पॉलिसी को वापस ले लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ किसी ने देने थे तथाकथित रूप से, इसलिए केजरीवाल साहब ने उस पॉलिसी को फिर बाद में खुद वापस भी ले लिया। उन्होंने अपने मोबाइल सिम तोड़ दिए, 43 सिम तोड़, माफी चाहूंगा, 116 सिम तोड़े, 43 फोन एक महीने में इसलिए तोड़ दिए क्योंकि भाजपा को कुछ मैच होती है क्या बातें? ये जानबूझकर गुमराह करते हैं। जिस तरह से मुझे बोलने से रोक रहे थे ना, इन्हें पता है कि सामने कोई तार्किक व्यक्ति बोल देगा तो इनकी पतलून गिली हो जाएगी। दिक्कत क्या है? कहते हैं जनता की अदालत। कोई आपने ऐसी अदालत देखी है जिसमें केवल मुजरिम बोलता हो? केजरीवाल की अदालत में केजरीवाल मुजरिम है और मुजरिम बनकर केवल बोलते हैं, और मुजरिम की ही जो है, मुजरिम खुद ही वकील बन गया, केवल मुजरिम की दलील। नहीं, और लेकिन कमाल तो तब हो गया जब जज की कुर्सी पर भी खुद ही बैठ गए। ये तो गए थे लोकसभा चुनाव में गए थे ना, कहने गए थे कि अगर जनता मुझे वोट करेगी तो मैं इससे ये साबित करूंगा कि भाई मुझे जेल नहीं जाना है। लेकिन जनता ने तो जेल का जवाब वोट से, ठीक है, जनता पार्टी ठीक है, जेल का जवाब लोग वोट से। झूठ बोलते हैं, लेकिन इस हद तक झूठ बोलेंगे ये नहीं पता था मेरे को। अब मेरी बात ठीक है, प्रोफेसर रावल, आपने पूछ लिया ना,
हाँ आइए इन्होंने कहा कि कुर्सी पे खुद बैठ गए तो अपने ऊपर लगे हुए केसों को किसने वापस लिया, ये पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे हुए तमाम केसों को स्वतः वापस ले लिया, बोल दिया ये केस खत्म, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के ऊपर केस है, इसलिए अब इनका कोई आधार नहीं बनता। तो ये लोग ये ड्रामेबाजी में देखिए ऐसे क्या केस किया है। और मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए लिए, और क्यों लिए ये अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं बताया। शराब कारोबारी से 60 करोड़ रुपए लिए, क्यों लिए ये क्यों नहीं बता रहे हैं। विदुरावल जी दोनों थोड़ा सा प्लीज, दोनों लोग पानी पी लीजिए। आप दोनों एक साथ जब बोलने लगते हैं तो दोनों की आवाज में क्लैरिटी नहीं आ पाती। मैं दोनों का आपको ये मैसेज पहुंचा रही हूँ, जनता आप दोनों को सुनने के लिए बैठी हुई है। इसलिए देखिए एक चीज तो तय है ना रमाकांत जी, आप लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन केस भ्रष्टाचार पर ही चल रहा है। आप लोग कहते हैं कि विश्वसनीयता और विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक दोष मुक्त नहीं हुए हैं। तीसरी तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्त की बात आप बार बार कर रहे हैं, मुफ्त की कहकर जनता के लिए जो 2 तस्वीरें जिसका मैंने जिक्र किया था आप उसको नजरअंदाज कर गए। क्या ये सच नहीं था कि पानी के लिए दिल्ली की जनता को तरसना पड़ा था? क्या ये सच नहीं था? आपने भी देखा था ना टैंकर्स के पीछे कैसे लोग भाग रहे थे। दे देता हूं हाँ लावनी जी, मैं जवाब दे देता हूं। मैं पूरा जवाब एक सेकंड प्रोफेसर आप सुन लीजिएगा प्लीज हाँ, प्रोफेसर मैं पूरा जवाब दे दूंगा। आपने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से भाग रहे हैं, कौन सिद्ध करेगा कि भ्रष्टाचार किया है? ये जांच एजेंसियां सिद्ध करेंगी ना। हजारों छापे के बाद मिला क्या है ये तो बतला दे, क्या मिला है ये तो बतला दे। आज तक कोई जांच एजेंसी ये नहीं बतला पाई कि भ्रष्टाचार का एक नया पैसा आम आदमी पार्टी के इस नेता के पास से मिला है। आज तक कोई जांच एजेंसियां ये नहीं बतला पाई। प्रधानमंत्री जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे पास से कुछ नहीं मिला, तो वो कहते हैं हाँ हमारे पास सबूत नहीं है। अरे इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया है। अरे भाई साहब लेकिन ठीक है, अगर आप विक्टिम कार्ड खेल भी रहे हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आपको बदनाम करने के लिए किया गया, तो देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में 7 में से कम 1 सीट तो दिल्ली की जनता ने दी होती ना। 1 सीट तो आपको दी होती, किसी एक को तो भरोसा होता ना कि भाई आप सच बोल रहे हैं, आपको फंसाया जा रहा। 1 सीट का भी नहीं आना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। पंडित राज शर्मा जी के पास अनिल गर्ग जी भी इंतजार करें। ठीक है, आप दोनों के पास आती हूँ। कांग्रेस का भी रोल क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड भी जानना बेहद जरूरी है। पंडित राज शर्मा जी, बड़ा तेज खेल चल रहा है ये, और देखिए अभी तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट्स भी नहीं आए, उसके पहले ही चुनावी बिसात दिल्ली की बीत चुकी है और फ्री की जो कहानी है वो शुरू हो चुकी है। राज शर्मा जी। नहीं, मैं सबसे पहले तो मैं आज बड़ा दुख पहुंचा मुझे। आज 9 दुर्गों का दिन चल रहा है, हमारी टीवीओं के हम व्रत रख रहे हैं, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो तथाकथित अपने आप को सनातन धर्म के नेता कहते हैं, एक निषेध पदार्थ का नाम लिया। मुझे बहुत गरा लगा आपको यहाँ पे निषेध पदार्थ का और एक जो पतलून आगे डैडेस का एक प्रोफेसर को आप प्रवक्ता है नहीं कहना चाहिए। मैं आपके लिए एक बात भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा, ये पेड़ खराब हो गया है, इसका फल सड़ने लगा है, और जिसका फल सड़ जाता है उसकी जड़ें भी खत्म हो जाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, मैं ये आम आदमी पार्टी क्या नहीं, हमें सबक दिया 2014 में, जनता ने हमें सबक दिया। मैं आंख से आंख मिला के कहता हूं, जनता को हमारी नीतियां 2009 से आगे से हमें नहीं पसंद करा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। एक इसी तरह ये भी तो कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को लोग जो निष्कासित कर रहे हैं वो भी इस बात को मानिए। अब बीजेपी पर ही बोलते रहेंगे या आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर भी कुछ बोल देंगे आप लोग? मैं आगे ही आया हूं। मैं आम आदमी पार्टी का पहली बार ना तो हितैषी हूं ना विरोधी हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वहां पे हितैषी है ना विरोधी है, मतलब ये भी समझ में नहीं आता है, यही समझ में नहीं आता है। ऐसे अलग चुनाव लड़ेंगे और ऐसे गलबैया करते हुए इंडी गठबंधन बनाएंगे। चलिए ठीक है, बोलिए। जवाब अगर रावल साहब दे तो ज्यादा अच्छा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत जो दिल्ली की सरकार है, मेरे यूपी में मेयर की ताकत ज्यादा है चीफ मिनिस्टर से, वहां के चीफ मिनिस्टर से मेरे जिले के मेयर की ताकत ज्यादा है। रावल जी, आप अगर मान लो अगर इफ लगा दिया मैंने, अगर मान लो ये आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही, आप सुधारो, आप पैसा दो, क्या दिक्कत जा रहा है भाई? क्या आप इसलिए पैसा नहीं दोगे? क्या आप इसलिए अड़ंगा डालोगे कि आपके विरोधी दल की सरकार है? तो ये तो गलत है। तो मैं लावनी जी एक बात कहना चाहता हूं, अगर कहीं पे आम आदमी पार्टी से कमी रह रही है दिल्ली को चलाने में, तो वो क्रेडिट गोज टू ओनली बीजेपी
बीजेपी ही वही कारण है। अगर बीजेपी सही होती, दिल की बात कहती, तो बीजेपी ये कर सकती थी, भाई केजरीवाल को पंडित बुलाइए, राजशर्मा जी, लेफ्टिनेंट यहाँ तो गवर्नर को बुलाइए और काम आपकी करिए। लाइन ही बिल्कुल अलग हो गई। मुझे समझ में नहीं आता है, कांग्रेस के प्रवक्ता अलग अलग लाइंस पर चलते हैं। यहाँ कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है, जबकि उसी नीति को लेकर, जिस नीति के तहत आप कहेंगे निषेध है, भ्रष्टाचार का आरोप जिस पर लगा, उस पर सबसे पहले तो आप लोगों ने आवाज उठाई। आज बात बदल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लाने वाले कौन थे? आप लोगों थे। आप लोगों ने खाद पानी डाला था, तभी तो आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आ गई थी। आज आप अपनी राग बदल रहे हैं, यानी आप लोग खुद बड़े कंफ्यूज हैं। आपके कुछ प्रवक्ता कुछ कहते हैं, कुछ प्रवक्ता कुछ कहते हैं। गलत। आम आदमी पार्टी को लाने का श्रेय जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अच्छा, यही एक एजेंडा चला रहे थे विवेकानंद। अच्छा, मतलब आपने सपोर्ट किया, वो बीजेपी ने कहा। और एक प्रोफेसर आपने कहा राव सब निषेध खुश हो रहे हैं। पदार्थ, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। हरिद्वार ऋषिकेश में जाना, निषेध पदार्थ की दुकान इधर है, एरो। तो आप लोगों का क्या ये भारतीय जनता पार्टी का? प्रोफेसर विदुरावत जी जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है पंडित राज शर्मा जी अभी पार्टी लाइन क्या चल रही है उससे क्लियर नहीं है। आइए प्रोफेसर जी, साहब। इनसे बड़ा पीला है पार्टी कोई नहीं। प्रोफेसर विदुरावत जी, नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए पंडित राज शर्मा जी ने जो गुनाह हो रहे हैं उन गुनाहों की लिस्ट करने को निषेध कहा। जो गुनाह हो रहे हैं वो निषेध नहीं है। जो 25 पंडित जी राज शर्मा जी एक मिनट, देखिए वो नहीं बोल रहे थे ना, आपने बीजेपी पर इतने आरोप लगा दिए तो उनका जवाब भी ले लीजिए। अनिल जी भी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। हाँ, जल्दी से 20 सेकंड्स में सर प्लीज, अनिल जी के पास जाऊंगी अब। जो निषेध पदार्थ है ना, वो तो निषेध तो छोड़ो, उस पर 25% डिस्काउंट और दे दिया था केजरीवाल ने इन नवरात्रों में। ठीक, उस पर आप नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है आपने आवेदन किया। लक्ष्मण झूला के पास क्यों बेच रहे हो? ये कोई तरीका है? हरिद्वार में क्यों बेच रहे हो? हाईटी पौड़ी के बाद कब क्यों खोला निषेध का? बंद करो उसे। फिर कहो आप हरीश रावत कांग्रेस के नेता थे ना। टीवी को छोड़ दे, छोटे भाई कोई भी बात कहने से उसे खत्म कर दिया जाता है, तो कोई अधिकार नहीं रहता। पंडित राज शर्मा जी कहाँ ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे हैं आप टू द पॉइंट रह ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप ना समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या करें, ऑफेंसिव हो जाऊं या डिफेंसिव हो जाऊं। पता ही नहीं चल रहा है कांग्रेस को कि करना क्या है आम आदमी पार्टी को लेकर। मैं बड़ा हैरान होता हूँ लावनी जी। देखिए मैं जब बोल रहा था 20 सेकंड्स में राहुल साहब प्लीज मुझे अनिल जी के पास जाना है। हाँ, कोई नहीं बोलेंगे सर प्लीज। देखिए आप मुझे बिना तथ्यों के केवल आज की डिबेट का एविडेंस यूज करने दीजिए। जब भी कहीं हम पॉइंट पर बात करते हैं, ये हमेशा पॉइंट से घुमाने का कोशिश करते हैं। आपने कहा कि मैंने खुद रिपोर्ट किया मोहल्ला क्लिनिक्स को, सामने से जवाब क्या आया कि कैमरे को घुमा लीजिए। क्यों घुमा ले भाई? तुम मोहल्ला क्लिनिक पर जवाब दो ना, कहो कि हमारी गलत है, फिर कैमरे को घुमा ले। कहते नहीं हमारी चीज नहीं दिखानी, और जो चांद में भी दाग तक दिखा देंगे। ठीक है, कुछ जगह कमियां हो सकती है, लेकिन आपकी बात हो रही तो आप अपनी बात करो। बात हो रही है यहाँ पर केजरीवाल की, कभी कहीं हर की पौड़ी पर पहुंच गए। हरीश रावत थे ना कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वो क्या उन्होंने निषेध कर रखा था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आकर चालू किया? फिर कहते हैं मेयर से ज्यादा ताकत नहीं है। तो ये क्या चुनाव जीतने के बाद पता चला? एक्स IRS ऑफिसर को पहले नहीं पता था कि कितनी ताकतें हैं? और खुद केजरीवाल का बचाव कौन कर रहा है? खुद को कांग्रेस का प्रवक्ता कहने वाला। कभी शीला दीक्षित ने तो नहीं कहा, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उन्होंने तो नहीं कहा कि दिल्ली की मेयर से कम ताकत, बड़े अच्छे तरीके से रहा। ठीक है। अनिल जी के पास अब जाते हैं प्लीज। अनिल जी के पास मुझे जाने दीजिए, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं बहुत जल्दी से शार्प कमेंट लेके पुनः अनिल जी आपके पास आऊंगी। इतनी देर से आपने तीनों ही पार्टी के लोगों को सुन लिया। दिल्ली चुनाव है साहब, दिल्ली चुनाव अपने आप में बहुत कुछ मैसेज देता है, और इस बार तो दिल्ली का सियासी रंगत जो है वो बदल चुकी है, आप देख ही रहे हैं। अनिल जी, आज का जो विषय है ना, थोड़ा मेरे लिए भावनात्मक भी है। भावनात्मक इसलिए कह रहा हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना जी जंतर मंतर में बैठे तो रामलीला मैदान गए थे, तो मुझे मालूम नहीं रमाकांत जी कितनी बार गए, लेकिन मैं बहुत बार गया। मैंने उनको समर्थन देने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय राजनीति में कोई तो जगह में ऐसा व्यक्ति आया है जिसमें अन्ना प्रमुख थे, केजरीवाल उसके बाद नंबर 2 थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ बदलाव आएगा। लेकिन मुझे थोड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन बातों को लेके वो आंदोलन शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो पार्टी खुद करप्शन में इतना गहरे तक घुस जाएगी कि उनके सारे प्रमुख लीडर एक एक करके जेल चले जाएंगे, और कोर्ट भी कहेगा कि हाँ प्राइमा फेसी तो कुछ बनता है,
और 6-6 महीने तक किसी की बेल नहीं होगी। अनिल गर्ग जी, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं है। षड्यंत्र से जेल में भेजना तो मेरे लिए थोड़ा सा अपराधी भावनात्मक साबित है नहीं कि दुख करता लगता है। है जेल कि जिन देश के लोगों को गृह एक सेकंड रमाकांत जी, जेल में बंद आप थे। तीनों लोग लगातार बोलते रहे, वो नहीं बोले थे ना देश बीच के में, गृह उनको कम मंत्री से भी कम जेल उनको में थे। कमेंट तो कर लेने दीजिए, उनको कमेंट तो कर लेने दीजिए सर। 25 मिनट तक आप तीनों बोलते रहे। रमाकांत जी बेल भी जेल मुक्त नहीं, बेल भी जो है दोषी मुक्त नहीं करता। मैं आपको एक एक करके चीज बताता हूँ। जारी की सजा आप मिली थी कितनी कल बात है मुझे मुख्यमंत्री पता जी नहीं है, को। लेकिन मैं बताता हूँ आपको एक नहीं मिली करके। कोई सजा। आप समझिए बात को। तड़ीपार आपने कहा एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, मजबूरी है। गुजरात से लेकिन बाहर, ठीक है, गुजरात में कदम नहीं रख ठीक है, सकते। अनिल जी आ रही हूँ। ये गुजरात में कदम अनिल जी नहीं मैं रख आप ही के सकते। पास आऊंगी। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। रमाकांत पटेल जी और प्रोफेसर विधु रावल जी, केजरीवाल की उपस्थिति थी, जनता की अदालत लगी हुई थी, बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे। 6 रेवड़ियां दे दी गई हैं और कहा गया है कि 7वीं रेवड़ी की तैयारी में हूं। ब्रेक से पहले अनिल गर्ग जी को आप लोगों ने बोलने नहीं दिया, लेकिन मैं 30 सेकंड्स प्लीज आप बाकी के 3 पॉलिटिकल बॉडीज, पॉलिटिकल गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, 30 सेकंड्स उनको प्लीज अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। रमाकांत जी काउंटर आंसर जरूर कीजिएगा। अनिल गर्ग जी। रमाकांत जी, मैं आपको संबोधित करके बोल रहा हूँ, कृपया करके आप नोट करिएगा और जरूर बताइएगा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा। देखिए, बिजली पे आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जब बात चली तो वहां चल रही थी कि बिजली कंपनियों को शीला दीक्षित सरकार खुली लूट का मौका दे रही है। हम आएंगे तो क्या करेंगे, हम बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएंगे और रेट कम करेंगे और जो फास्ट मीटर है उसको हम बदलवा कर वापिस तो वही मीटर लगाएंगे जो पहले चलता था। और हुआ क्या है, मीटर वही है, मीटर उससे भी फास्ट बदले गए हैं, कोई ऑडिट हुआ नहीं, कोई रेट कम हुआ नहीं, उल्टा मीटर रेंज, पीपीएसी, इलेक्ट्रिक टैक्स और उसको लगने वाला सरचार्ज बढ़ा दिया गया है। अब चेक करिएगा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात, आप पानी पे बात कर रहे हैं, पानी पे हम सबने देखा है, अभी लावली जी भी बता रही थी कि पानी का मैनेजमेंट इतना खराब था कि आधी दिल्ली प्यासी रहती थी और आप हरियाणा को ढूंढते रह गए। उसके बाद फिर जब पानी शुरू हुआ, बारिश शुरू हुई तो फिर आपका मैनेजमेंट ये रहा कि दिल्ली की सड़कें पे पानी था। आपने कहा कि देखो पूरे सड़कें तो पानी से भरी हुई, आप कह रहे पानी नहीं है। अब आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, आप नोट करते जाइएगा प्लीज। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, रिपोर्ट ये आई कि एक एक दिन में एक डॉक्टर ने 500 से ज्यादा मरीज देख लिए और उनको तो टेस्ट लिखे गए, उनका सबसे मोबाइल नंबर भी एक ही था। आप मुझे बताइए इसको अगर भ्रष्टाचार कहा जाए कि ना कहा जाए। आप स्कूल की बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, आप मुझे बताइएगा कि 28 लाख में कौन सा कमरा बनता है। स्कूल तो कोई बड़े नहीं, कमरे जरूर बड़ा है, लेकिन 28 लाख में एक ही कमरा, और उसके बाद भी बाथरूम जितने लेवल के कमरे बनते हैं वो भी 28 लाख में। ठीक है, ठीक। और संख्या जो आज देखा जाए तो सरकार के समय जितने बच्चे पढ़ते थे, रमाकांत जी, सवालों की बौछार हो गई है आपके ऊपर, अब जल्दी से जवाब दे दीजिए। जवाब दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जी, 2 ठीक है, इतने सारे सवाल आपने पूछ लिया, अब उनका जवाब मैं बिल्कुल पूरा जवाब दे देता हूँ। थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए अनिल गर्ग जी, अनिल जी धैर्य से सुन लीजिए, अब उनका जवाब सुन लीजिए। बड़ी पीड़ा है आपको, थोड़ा सा सुन लीजिए। अरे सर सुन लीजिए। अब सुन लीजिए ना, अब मेरी बारी है, सुन लीजिए। मैं एक एक करके सारी चीजें नोट कर लिया हूँ। ठीक है, जवाब देने दीजिए ना प्लीज। उनको एक सेकंड अनिल जी, इतने सारे सवाल कर लिए ना, जवाब दीजिए। सुन लीजिए। लावली जी, ऐसे नहीं चलेगा ना, जवाब ले लीजिए। सवाल उठाए हैं तो जवाब ले लीजिए। अरे सवाल उठाए तो जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए भैया। रमाकांत पटेल ओनली, ठीक है, ऑलरेडी डाउन ओनली रमाकांत पटेल प्लीज। अरे भाई सुन लीजिए ना। अनिल गर्ग जी बस हो गया, क्या हो गया अनिल जी आपको? सुन लेने दीजिए, अब रमाकांत पटेल जी का आंसर अनिल गर्ग जी क्या हो गया, नहीं सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे 30 सेकंड जल्दी से जवाब हाँ, दे दीजिए। समय की चलिए। सीमा है, इसलिए आप लोगों को कम समय देखिए दूंगी। जितने सवाल उठाए मैं सारे चीजों का जवाब दूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, इन्होंने जल्दी बिजली के बिलों का कहा, मध्य प्रदेश के बिजली बिल देख लीजिए, 400 यूनिट बिजली का 4000 रुपए बिल आता है। दिल्ली में कितना लगता है? 1000 रुपए से ज्यादा नहीं लगता है। पानी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश आइए, मैं तुलना करके बतला रहा हूं। आज भी यहाँ के लोग 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाते हैं, पीने का पानी। सड़क की हालत क्या है ये आपने देख लिया होगा। और मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, चीज को तो बदलना था ना रमाकांत जी। नहीं, आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया? मुद्दा तो ये ना, रमाकांत जी एक सेकेंड, आप अगर डाइवर्ट होंगे मुद्दे से तो मुझे आपको मुद्दे पर लाना पड़ेगा ना। तो करके बतला दूं भाई, पहले बतला तो दूं, वो भी अपने बतला मुद्दे दूंगा। पर आइए ना, कहा आप मध्य प्रदेश पहुंच गए, आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया?
इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कहा, बांध की मुंह आते हैं, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये मोहल्ला क्लिनिक दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य का मॉडल है। वो कहते हैं ये भाजपाइयों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमको। और स्कूल की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 50% बच्चे 10वीं 12वीं में फेल हो जाते हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो स्कूल बनाए हैं वहां पे 100% रिजल्ट आ रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे नीट में सिलेक्ट हो रहे हैं, एनडीए में सिलेक्ट हो रहे हैं, पायलट बन रहे हैं, और ये लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, इसका जवाब तो प्रोफेसर रावल देंगे। मुझे शांति से एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी ने इतना काम किया हुआ था, मैं मानती हूं कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के परिदृश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में भी तो अरविंद केजरीवाल का नाम ही सामने रखा गया ना। वोट को आपने कहा कि जेल का बदला वोट से दो, आपने विक्टिम कार्ड खेला, वहां पर भी दिल्ली की जनता अगर आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है तब तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा ना। आप लोगों ने पिछले साल 10,000 मार्शल्स को हटा दिया, 7 महीने तक उनको वेतन नहीं मिलता है, वो सड़क पर आ जाते हैं, सवाल तो पूछा जाएगा ना रमाकांत जी। मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं, आपने सवाल उठाए तो। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने नाम पे वोट मांगे। देखिए, लोकसभा का चुनाव होता है प्रधानमंत्री के नाम पे, उस पे वोट पड़े हैं। दिल्ली का पैटर्न अलग है। अब 10,000 मार्शल की बात आती है। कल आपने देखा ना, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री माननीय भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन के पैर दिल्ली का पैटर्न अलग है। आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली की संरचना ऐसी है कि दिल्ली सरकार और एलजी को यूनानिमसली एक साथ चलना होता है, लेकिन क्या दिल्ली सरकार ये बात समझ पाती है, ये महत्वपूर्ण है। आपने बात तो सही कही कि दिल्ली की संरचना ही ऐसी है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या इस संरचना को समझती है, ये बड़ा मुद्दा था। प्रोफेसर रावल, आज जनता की अदालत लगाते समय बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा भाई कि देखिए, अब तो 1 साल के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का समय हो जाएगा, वो साल गिनवाने लग गए, उम्र गिनवाने लग गए। उन्होंने कहा कि 1 साल में जो काम करना कर ले। इससे भी बढ़कर उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप लोग 22 राज्यों में फ्री की रेवड़ी बांट देते हैं तो खुद मोदी जी का प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल उतर जाएंगे सड़कों पर। प्रोफेसर विदु रावल, मैं ये चाहता हूं कि अनिल जी ने जो ब्रेक से पहले एक वाक्य में बात कही थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, और वो सभी को आज जो है बड़े धैर्य से सुननी चाहिए, और रमाकांत जी विशेष रूप से आपको सुननी चाहिए। देखिए, अनिल जी ने बताया, और अनिल जी जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो हैं अन्ना वाले आंदोलन में जो है जुड़े थे, और वो इसलिए जुड़े थे, वो एक उम्मीद के साथ जुड़े थे कि भ्रष्टाचार विरोधी जो है उन्होंने एक आंदोलन ही तो देश को बर्बाद कराया। रावल साहब, आप सुनिए ये आंदोलन ना करते, इसको स्पॉन्सर ना करते, ये हालत नहीं होती। पंडित राज शर्मा जी, एक सेकंड। पंडित राज शर्मा जी, मौका दूंगी आपको। डॉक्टर साहब भी और आप लोग बोलिए, आप जैसे लोगों ने इस देश को गुमराह करा, और याद रखिए। पंडित राज शर्मा जी, एक सेकंड मौका दूंगी आपको। नहीं, एक सेकंड रावल साहब प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं। जिसके आगे जनरल बैठ रहा हो, अरे वो क्या करेगा, नहीं बताइए। अच्छा, आपको प्रोफेसर बनाया आपको प्रोफेसर? पंडित राज शर्मा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। और प्रोफेसर विदु रावल जी, आपको भी मैं कह रही हूँ, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। डिरेल मत कीजिए डिबेट को, डिरेल मत कीजिए डिबेट को। प्रोफेसर रावल, कम टू द पॉइंट प्लीज। देखिए, इन्हें बीपी की दवाई दीजिए। पंडित राज शर्मा जी, प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई पर्सनल कमेंट नहीं। रावल साहब प्लीज लावनी जी, जैसे गेस्ट आएंगे वैसी ही बात नहीं, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। रमाकांत जी ने जो सवाल उठाया तो उसका जवाब दीजिए प्रोफेसर विदु रावल। एक बात चाहता हूं, जानवर अपनी प्रकृति को छोड़ता है, पंडित जी भी सुने, प्रकृति को नहीं छोड़ता। जो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता, आप अपना ध्यान रखना चाहिए। लावनी जी, म्यूट कीजिए या फिर मुझे मत बुलाया कीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। पंडित राज शर्मा जी, डिरेल मत कीजिए, समय की कुछ सीमाएं होती है, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। मुद्दों से मत भटकाइए प्लीज। जवाब लीजिए प्रोफेसर रावल से, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं वो, जवाब दीजिए रावल साहब। सच बोले, झूठ ना बोले। 40 मिनट में, हाँ ठीक है, प्लीज आप बोलिए ना साहब, दे दिया ना मैंने, रोक दिया ना उनको, आप बोलिए ना, अपनी बात रखिए। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है इस हल्ले में निकल रहा है, इसमें बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं है, इसमें एक आशा है, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ था। किसी ने ये नहीं कहा था कि सत्ता में आएंगे तो रेवड़ियां बांट देंगे,
उस समय ये चर्चा नहीं थी। चर्चा ये थी कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और ये भ्रष्टाचार की संस्कृति हम खत्म करेंगे, लोकपाल लेकर। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर रावल, लेकिन ये भी सत्य है, ये भी एक सत्य है। महंगाई कम करने की बात की थी, 6 दिन की बात की थी। बात पूरी नहीं कर रहे। एक सेकंड, पंडित राज शर्मा जी का फेडर डाउन कीजिए एक सेकंड के लिए, फेडर डाउन कीजिए पंडित राज शर्मा जी का। राज शर्मा जी, मेरे को आपका फेडर डाउन कराना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि आप डिबेट को डिरेल करने लगते हैं। मैं उनसे एक जवाब लेने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी वाले जवाब नहीं दे। रमाकांत जी का जब जवाब था तब प्रोफेसर रावल साहब बोल रहे थे, मैंने उनको भी रोक दिया था। रावल साहब, मेरा एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आम आदमी पार्टी अगर फ्री की रेवड़ी दे रही है ना, तो ये ह्यूमन मेंटालिटी भी होती है, वो फ्री को देखकर उसकी तरफ आकर्षित भी होता है, ये भी एक सत्य है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस हैं? ये एक सच है। देखिए, हमने सिद्धांत की राजनीति करनी है। जहां पर पानी साफ ना मिल रहा हो, और पानी मिल ही नहीं रहा, फिर जहां मिल रहा है वहां सीवर का पानी मिल रहा है, वहां पर आप आकर कहें जी हम मुफ्त पानी दे देंगे, वहां पर आप कुछ लोगों को कहें जी कुछ लोगों के घर हम बिस्लरी की बोतल भिजवा देंगे, ये काम नहीं चलता। ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये इसको मक्कारी चोरी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आई वॉश। जिस प्रकार से आप जब भी सवाल खड़ा करती हैं, आपके या अनिल जी के या मेरे किसी सवाल का सीधा उत्तर नहीं दिया। बात ये नहीं हुई थी कि आप बिजली फ्री करेंगे रमाकांत जी, बात ये हुई थी कि आप ऑडिट करके जो शीला दीक्षित की सरकार में भ्रष्टाचार है उससे जो बचा हुआ पैसा। ठीक है रमाकांत जी, 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड रमाकांत जी को मौका दे रही हूँ, लास्ट 20 सेकंड। देखिए इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर तो सवाल उठा दिए। हमने कहा था ना कि मुफ्त बिजली मिल सकती है, हमने दिया। हमने कहा था कि अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो सकती है, सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं, हमने करके दिखलाया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, अगर किया हो तो बदला दे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए हो तो बदला दे। इन्होंने कहा था हर खाते में। थैंक यू सो मच। चलिए, आपने अपनी बात रख ली, मन की खूब भड़ास निकाली, लेकिन देखिएगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, आप तीनों को ही जनता की अदालत में जाना है और जनता की कसौटी पर खरा उतरना है। मुफ्त की रेवड़ियां बांट देने से क्या वाकई जनता आकर्षित हो पाएगी, या फिर वो जो 10 साल बीते हैं काम का हिसाब, उसका आकलन होगा? ये आप तीनों पार्टियों को सोचना होगा, समझना होगा। बात दिल्ली की जनता की है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, और जब दिल्ली वाले कुछ सोचते हैं और आगे निकलते हैं तो वो एक बड़ी नज़ीर बन जाता है, बड़ा उदाहरण बन जाता है। इसीलिए बार बार यही कहेंगे, दिल्ली की चुनावी बिसात बीत चुकी है, अब जनता जरा तैयार हो जाए। दिलचस्प तस्वीरें आती रहेंगी रण क्षेत्र में, ऐसे ही दिलचस्प डिबेट्स भी आपके बीच होती रहेगी। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।